हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे राइटर आ मिस्टीरियस माइंड मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत एक घर से होती है जहां डू नॉट क्रॉस का रिबन लगा हुआ होता है। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और उस घर में अंदर जाकर देखता है। अंदर सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाया जाता है और वहीं पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई जाती है। पुलिस ऑफिसर डेड बॉडी को देखता है और उस घर की छानबीन करता है। तभी दो इंस्पेक्टर बात कर रहे होते हैं कोरोना के बीमारी के बारे में। तभी पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाता है। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि ये दोनों सिनेमा में काम करते हैं, एक राइटर और दूसरा एक्टर है। ऑफिसर उसके बारे में पूछता है जो वहां पर बैठा होता है। इंस्पेक्टर बताता है कि वह राइटर है और यह मकान उसी का है। ऑफिसर कहता है कि उसने कुछ इसके बारे में बताया। इंस्पेक्टर उसे मना कर देता है। ऑफिसर इंस्पेक्टर से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में जानकारी किसने दी थी। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि पड़ोस में रहने वाले लड़के ने। ऑफिसर उसे बुलाने के लिए कहता है। उसके बाद ऑफिसर वहां पर बैठे हुए उस आदमी से एक्टर के मर्डर के बारे में पूछता है। वह आदमी जो कि एक राइटर था, ऑफिसर को बताता है कि मैंने इसे मारा। ऑफिसर उसे मारने का कारण पूछता है। राइटर उसे अपनी वाइफ बताता है। ऑफिसर चौंक जाता है और उससे कहता है, क्या तुम गे हो? तो वह मना कर देता है। ऑफिसर के समझ में कुछ नहीं आता। तभी वह उसके रूम में जाकर देखता है। उसे तकिए पर लंबे बाल लगे हुए मिलते हैं, जिसे वह जांच के लिए भेज देता है और उस घर के सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहता है और सारी जानकारी लाने के लिए कहता है। तभी इंस्पेक्टर उस लड़के को लेकर आ जाता है। ऑफिसर उस लड़के से पूछताछ करता है। वह लड़का उन्हें उस घर में भूत के बारे में बताता है और कहता है कि यह सब उसी ने किया है। ऑफिसर उसे जाने के लिए कहता है और तभी वहां पर दूसरा लड़का लाया जाता है जिसने पुलिस को जानकारी दी थी। ऑफिसर उस लड़के को सच बताने के लिए कहता है। वह लड़का ऑफिसर को राइटर और एक्टर के बारे में बताता है कि लॉकडाउन के समय वह दोनों बैठकर दारू पीते हैं और अपने मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते हैं और वह इतनी ज्यादा दारू पी लेते हैं जिससे उन्हें होश नहीं रहता। राइटर सुबह उठता है और दारू की बोतल उठाकर पीने लगता है, लेकिन उसमें दारू नहीं होती। शाम होती है और वह दोनों बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। एक्टर उससे कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? राइटर उसे बताता है कि वह मेरे पैसे नहीं बल्कि मेरे भाई के हैं। इसके बाद वह दोनों ड्रग्स का नशा करते हुए दिखाए जाते हैं। तभी वे दोनों टीवी पर एक हॉरर मूवी देखते हैं। उसमें एक चुड़ैल दिखाई जाती है जिसे देखकर एक्टर उसे सेक्सी कहता है और तभी उन्हें लगता है कि जैसे उनके पीछे कोई हो और वह ऊपर गया है और वह दोनों ऊपर कमरे में देखने के लिए जाते हैं। उन्हें सफेद साड़ी में एक भूत दिखाई देता है। वह दोनों नशे में होते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। उसे पकड़कर वो दोनों उसे दारू पिलाते हैं और ड्रग्स देते हैं। वे दोनों उसके साथ गंदी हरकतें करते हैं। नशे की वजह से सभी सो जाते हैं और जब उन्हें होश आता है तो दोनों उस भूत को देखकर बाथरूम में छुप जाते हैं और जब वह भूत उठता है तो उन दोनों को पता चलता है कि यह उनका पड़ोसी है और फिर वह लड़का उन दोनों को अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें उसने उनकी वीडियो बनाई थी जो उन्होंने उसके साथ किया था। वह कहता है कि तुम दोनों सेक्स के लिए कितने भूखे हो। एक्टर कहता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं। तभी राइटर उस लड़के से पूछता है कि बियर और नाश्ता चुराने वाले तुम ही हो। आगे हम वापस ऑफिसर के पास आ जाते हैं जहां पर वह लड़का उन दोनों की स्टोरी सुना रहा था। वह लड़का वहां से चला जाता है। ऑफिसर अपने डिपार्टमेंट में फोन करके वहां पर एक एक्सपर्ट भेजने के लिए कहता है जो इस केस को सुलझा सके। इस बीच इंस्पेक्टर कुछ लोगों से पूछताछ करता है और तभी वहां पर एक्सपर्ट डॉक्टर आ जाता है। इंस्पेक्टर उन्हें सैनिटाइज करने के लिए कहता है। ऑफिसर डॉक्टर को बताता है कि मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। राइटर ड्रग्स के नशे में है, उसे नशे से बाहर निकालना होगा। डॉक्टर राइटर से उसका नाम पूछता है और उससे कहता है कि तुमने ही उसे मारा है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। तभी डॉक्टर उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करता है लेकिन वह इंजेक्शन नहीं लगवाता। डॉक्टर रुक जाता है। डॉक्टर उसके सामने कुछ ड्रग्स रखता है और उसके बाद डॉक्टर उससे पूछता है,
तुम क्या करते हो? राइटर बताता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 4 महीने पहले मेरी शादी हुई थी और मैंने ही इसे मारा। डॉक्टर कहता है कि तुमने उसे क्यों मारा? राइटर उसे अपनी कहानी सुनाता है। एक कपल दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। उसकी वाइफ अपने हस्बैंड से सेक्स के बारे में बात करती है तो वह कहता है कि सेक्स बच्चे पैदा करने के लिए होता है। तभी उसकी वाइफ का मूड खराब हो जाता है और वह सोने के लिए चली जाती है। उसकी वाइफ अपने रूम में जाकर मोबाइल पर टेंडर ऐप्स के जरिए किसी से चैटिंग करती है। तभी उसके हस्बैंड को प्यास लगती है और वह पानी लेने के लिए आता है। वह अपनी वाइफ के कमरे की लाइट जलते हुए देखता है और वह कमरे में जाता है। वह कमरे में जाकर देखता है उसकी वाइफ जाग रही होती है और किसी से बात कर रही होती है। वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। वह सुबह इंटरनेट पर मोबाइल हैकिंग के बारे में देखता है। तभी उसकी वाइफ वहां पर आ जाती है। वह कहता है कि तुम रात को जल्दी सो गई थी, फिर भी उठने में इतनी देर हो गई। वह उससे झूठ बोल देती है कि वह रात को मूवी देख रही थी और वह अपने कमरे में चली जाती है। वहां जाकर वह अपने मोबाइल को बेड पर रख देती है और नहाने चली जाती है। तभी उसका हस्बैंड उसके कमरे में आता है और उसके मोबाइल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता है जिससे उसे सारी जानकारी मिल सके। रात को उसकी वाइफ उसे खाना खाने के लिए कहती है और वह दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी उसकी वाइफ के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगती है और वह वहां से चली जाती है। उसका हस्बैंड अपने कमरे में जाकर कॉल को चेक करता है और कुछ ही देर में उसकी वाइफ अपने मोबाइल पर चैटिंग करना शुरू कर देती है किसी अननोन नंबर पे। उसका हस्बैंड उसके सभी मैसेज पढ़ लेता है और गुस्से में वह एक पॉट उठाकर अपनी वाइफ के सिर पर मार देता है। और हम फिर वापस राइटर के पास आ जाते हैं जो ड्रग्स लेकर बेहोश हो चुका था। तभी ऑफिसर डॉक्टर को बताता है कि अभी उसकी शादी नहीं हुई। डॉक्टर कहता है कि यह केस सुलझाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखते हैं। डॉक्टर उसे होश में लाने के लिए इंजेक्शन देता है और ऑफिसर और डॉक्टर दोनों ऊपर कमरे में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उस कमरे में लगी चीजों को बहुत ध्यान से देखता है। तभी वहां पर आईटी विभाग का कर्मचारी आता है। ऑफिसर उसे लैपटॉप चेक करने के लिए कहता है। वह लैपटॉप को शुरू कर देता है और उन्हें बताता है कि इसमें किसी मोबाइल को हैक किया गया है। तभी राइटर को होश आ जाता है और वह चिल्लाने लगता है। तभी एक इंस्पेक्टर ऑफिसर को खबर देता है कि उसे होश आ गया है। डॉक्टर नीचे आ जाता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। डॉक्टर उसे पीने के लिए सिगरेट देता है और पूछता है कि इस घर में तुम 2 लोग ही रहते हो, क्या तुमने किसी और लड़की का मोबाइल हैक किया है? वह मना कर देता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि तुमने इस लॉकडाउन में क्या किया? राइटर बताता है कि मैंने दारू मंगवाने के लिए कॉल किया। लॉकडाउन होने की वजह से सभी सेवाएं बंद कर दी गई थी। तभी हम दोनों बाहर जाकर दारू लाने के बारे में सोचते हैं और दोनों बाहर चले जाते हैं। तभी टीवी पर न्यूज़ दिखाई जाती है कि लॉकडाउन का पालन ना करने वाले और सड़क पर घूमने वाले लोगों को पुलिस ने बेरहमी से मारा। वह दोनों भी मार खाकर वापस आ जाते हैं और दोनों बैठकर टीवी देखते हैं जिसमें योगा करने के बारे में बताया जा रहा था। वह दोनों एक्सरसाइज करते हुए दिखाए जाते हैं। तभी एक्टर राइटर से कहता है कि तुम जाओ जाकर अपनी कहानी लिखना शुरू करो। तभी राइटर कहता है कि मैं कहानी लिखना शुरू कर दूंगा, लेकिन तुम क्या करोगे? एक्टर कहता है कि मैं एक्टिंग करूंगा। तभी राइटर कहता है क्या तुम ऐसा कर सकोगे? एक्टर अपना मोबाइल निकालकर उसे सिद्दीकी की फोटो दिखाता है और कहता है कि एक समय था जब लोग उस पर हंसते थे, लेकिन उसने बेस्ट अवार्ड जीतकर सब कुछ चुप करा दिया। फिर वे दोनों अपने अपने काम पर फोकस करने लगते हैं। राइटर अपनी कहानी लिखना शुरू करता है और जैसे ही वह कहानी लिखता है तो उसे 2 लोग दिखाई देते हैं। वह एक्टर को इसके बारे में बताता है, लेकिन वह नहीं मानता। तभी वापस हम डॉक्टर को देखते हैं। एक इंस्पेक्टर डॉक्टर से आकर कहता है कि वह मरे हुए पति पत्नी की आत्मा थी जो यह सब कर रही थी। डॉक्टर उसे समझाता है कि भूत नहीं होते, ये सब बेकार की बातें हैं। आगे डॉक्टर एक बार स्क्रिप्ट को पढ़कर देखने के लिए कहता है जो राइटर ने तैयार की थी।
तभी डॉक्टर राइटर के मोबाइल फ़ोन को मांगता है और उस मोबाइल को चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है कि यह मर्डर उसी ने किया। तभी ऑफिसर कहता है कि यह पता लगाना है कि यह मर्डर उसने क्यों किया और उसके अंदर वह सॉफ्टवेयर वाला आदमी कौन है और वह किस लड़की के बारे में बात कर रहा था। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं उससे सब कुछ बुलवा लूँगा। वह राइटर के होश में आने का इंतजार करते हैं और जब उसे होश आता है तो डॉक्टर उससे कहता है कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। तभी राइटर उसे मना कर देता है। वह कहता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बल्कि एक फिल्म मेकर हूँ। डॉक्टर उससे आगे की स्टोरी के बारे में पूछता है। राइटर कहता है कि मैंने अपना लैपटॉप लिया और मैं ऊपर के कमरे में चला गया और जाकर अपनी कहानी लिखने लगा। जब वह कहानी लिख रहा था तो उसे फिर से हस्बैंड वाइफ का कपल दिखाई देता है और जैसे ही वह अपने लैपटॉप में उनके कपड़ों का कलर चेंज करके लिखता है, उन कपल्स के कपड़ों का कलर चेंज हो जाता है और जब वह कहानी लिखना बंद करता है तो वह दोनों गायब हो जाते हैं। वह अपनी कहानी को एक्टर को पढ़ने के लिए कहता है और जब वह कहानी पढ़ना शुरू करता है उसे एक आदमी दिखाई देने लगता है। राइटर उसे बताता है कि यह मेरी कहानी में पति का किरदार है और तभी वह उस लड़की को देखता है जो उस कहानी में पत्नी का किरदार निभा रही थी। वह उसे ऊपर के कमरे में ले जाती है जिसमें वह दोनों रोमांस करते हुए दिखाए जाते हैं और जैसे ही एक्टर कहानी पढ़ता है वैसे ही उसे वही सीन दिखाई देता है जो उस कहानी में लिखा हुआ था। राइटर कहता है कि प्यार एक हवस है और यही मेरी कहानी है। और फिर हम वापस डॉक्टर के पास आ जाते हैं जहां राइटर अपनी लिखी हुई कहानी सुना रहा था। इसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर कहता है। राइटर याद करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद में बताता है कि मैंने उसे मार दिया। डॉक्टर पूरी कहानी समझ जाता है। डॉक्टर ऑफिसर को समझाता है कि इन्हें ड्रग्स लेने की लत लग चुकी थी। ड्रग्स ना मिलने की वजह से वह दोनों पागल हो गए और क्योंकि वह दोनों एक ही क्षेत्र में हैं तो वह दोनों अपने किरदार में खो गए। पहले यह सब भ्रम के साथ शुरू होता है और जब वह उन किरदारों में खो जाते हैं तो वह ऐसे बर्ताव करने लगते हैं। ऑफिसर कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर उसे समझाता है कि ऐसा हो सकता है जैसे कि तुम सिगरेट को बिना जलाए उसे फील कर सकते हो, वैसे ही उन्होंने अपने किरदारों को फील किया। इसमें फ़र्क बस इतना है कि तुम्हें इसके बारे में पता था और उन्हें नहीं। ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत है। वह राइटर को विक्टिम का फ़ोन दिखाता है और उसे टेंडर ऐप्स के बारे में बताता है और राइटर अपने सॉफ्टवेयर पर हैकिंग ऐप्स यूज करने लगा। यह सब तब हुआ जब वह दोनों अपने किरदारों में खो गए और उनके बर्ताव में बदलाव आया। डॉक्टर ऑफिसर से कहता है यह केस सुलझ गया है और अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वह डू नॉट क्रॉस का रिबन हटा देता है और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आप सबको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।